नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर क्रैक विद चिराग पे। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जाम्स डेट अनाउंस हो गई हैं सीजीएल की, तो उसी को देखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा के। तो अलजेब्रा जो है देखो हर साल एग्जाम्स में आता है और हर बार एग्जाम कोई भी एग्जाम है इसी का उसमें आना ही है। एक क्वेश्चन पहले आते थे, फिर दो हो गए, अब तीन हो गए। धीरे धीरे इनका वेटेज भी बढ़ रहा है। किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे हम करते हैं उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अलजेब्रा का सेशन। आज की क्लास जो है उसमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ट्रिक भी पढ़ेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें लगेगा कि हाँ उसमें हमें फॉर्मूला बेस करना चाहिए, ट्रिक से हमें नहीं करना चाहिए, तो हम उस फॉर्मूला को ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले तो इन फॉर्मूलाज पे डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूलाज बड़े ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आते हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों को तो ये आते होंगे। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यहीं से निकाल भी सकते हो, है ना। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं तो एक रिलेशन सब बन जाता है ना। उसको अगर मैं यहाँ लिखूं, देखो ध्यान से, अगर हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैं बात करूं तो आप देखो एक बार तो प्लस टू ए बी होता है यहाँ पर, और एट द सेम टाइम एक बार यहाँ पर माइनस टू ए बी होता है। प्लस टू ए बी कब होता है, जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं। और माइनस टू बी कब होता है, जब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी, राइट। मैं इस टू ए बी को उधर भेज दिया, माइनस टू ए बी। और अगर मैं इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। अब अगर ध्यान से हम देखें तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो अल्टीमेटली आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होनी चाहिए थी। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। अगर मैं इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी माइनस में हो जाएगी, राइट। ये कुछ मुझे ऐसी दिखेगी। ठीक है, और अगर मैं इस टू ए बी को उधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस का है क्वांटिटी, तो उधर जाके हो जाएगी प्लस, इट मीन्स फोर ए बी, राइट। टू ए बी प्लस टू ए बी इज फोर ए बी। तो आपको ये जो मैंने आइडेंटिटी बनाई है, ये जो हमने कंक्लूजन सा निकाला है, इस कंक्लूजन को याद रखना है, एकदम माइंड में रख के चलना है। ठीक है, इससे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही इजीली और कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ये बाद में मत पूछना भैया ये कहाँ से आई। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ईजी है और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि आया कैसे ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात कर ले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि अगर माइनस है तो पहले ए माइनस बी आएगा, प्लस है तो ए प्लस बी आएगा, माइनस है देन प्लस आएंगे सारे, प्लस है तो यहाँ पे देन माइनस आएगा एक ए बी में। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी मैं क्या बताऊँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा हमारे एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है ना, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, टू को आप कॉमन ले लो, देन यू कैन राइट ए बी बी सी एंड ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, नीचे तो यही, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो हमने छेड़ा है नहीं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे फॉर्मूलेज आपके लिख लिए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो एक बारी में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका जो लास्ट वाला आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इस पे क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को तो भैया अभी याद कर लो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एस्पेक्ट एक तो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दूसरा एस्पेक्ट। और अगर आप ये ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लो अगर मैं, तो ये बनेगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीसरा एस्पेक्ट है हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें तीन एस्पेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। इन तीनों एस्पेक्ट से ही हमारा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड निकलेगा। ठीक है ना, हम आगे बात करेंगे जब हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे, तब आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। ओके, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा दिख रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं कहाँ पर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ में ले जा रहा है। ठीक है, और हमें देखो ध्यान से देखा जाए तो ए माइनस बी भी दे रखा है, वेरी नाइस। और हमें निकालना क्या, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए भी निकालना है। जो मुझे फाइंड करना, अगर मैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
एंड लिखा क्या है आगे माइनस का ए बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर टू ए बी माइनस ए बी इज वॉट माइनस ए बी, है ना, माइनस ए बी। अब सर ऐसा हमने देखा है, कहाँ देखा है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं ए क्यू माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की, तो वो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, राइट, यस और नो, है ना, यस और नो बताओ भाई, सॉरी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, प्लस है ना यहाँ पे इसलिए, ठीक है ना, तो प्लस ए बी, बताओ यही फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले में देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 208 दे रखा था, ए माइनस बी 4 दे रखा था, और जो है नहीं भैया वही तो निकालना चाह रहे हैं हम, है ना, वही तो निकालना चाहते हैं, तो सीधा हमें 4 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, आंसर इज 52, ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, दो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपके सीजीएल का। आगे बढ़ते हैं। इफ a माइनस बी इज 7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 169, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी। देखो ऐसी वैल्यू निकालने का मतलब सिंपल सा है कि हमें a और b इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे, है ना। जब भी अगर अगर कोई फॉर्मूला ही नहीं दे रखा जो निकालना हो, है ना, तो हमें पक्का समझ आ जाएगा कि हम a और b निकालने पड़ेंगे। तो हम ऐसा कोई ऐसे कौन से दो नंबर ले जिनका डिफरेंस 7 आ जाए, पर जिनका जो स्क्वायर्स का सम है, जिनके स्क्वायर्स का सम है जो 169 आ जाए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती होगी ना तो आप आराम से बता दोगे मुझे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आपने सुना होगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिलकर 13 का स्क्वायर बनता है, राइट, यस और नो। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, देख लो चेक कर लो, और ए को अगर मैं 12 रखूं, बी को मैं 5 रखूं, इनके स्क्वायर्स को मैं प्लस करूं तो 169 ही आएगा। इट मींस दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है वो भी देख लेते हैं। 12 माइनस 5 क्या 7 आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल 7 आएगा। इसका मतलब ए 12 था, बी मेरा 5 था, तो ए की जगह मैं 12 रखता हूँ तो 12 या 36 हो जाएगा, और प्लस बी बी मतलब 5, 36 और 5 कितना 41 इज योर राइट आंसर, है ना। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस ओरली भी हो सकता था ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन तो भैया, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें 1/x और 1/y लिखा हो। इसमें आपको सबसे पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है और आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, है ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से सुनना, ऊपर हो जाएगा y माइनस एक्स, राइट, नीचे हो जाएगा x इंटू वाई, राइट, और ये 14/3, 14/3। अब y माइनस एक्स का मतलब है कि अगर x माइनस वाई है और उसको अगर मैं माइनस में लिख लूं तो y माइनस एक्स हो जाएगा, राइट, उल्टा, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं -7/4 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इक्वल में क्या लिखा है 14/3। तो आप देखो 7 से काटो, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, 3 को आप इधर भेज दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका बचा क्या, -1/4 एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2/3, ऐसा कर लो पहले। अब एक्स वाई को मैं उधर भेज देता हूँ, राइट, 3 इधर जाएगा तो -3, है ना, सही बात है, और 2 इधर आएगा तो 4 दूनी 8। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो -3/8 आ गई, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो -3/8 आ गई। पूछा क्या है मेरा पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है अभी, है ना, एक्स माइनस वाई होगा, देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा, और माइनस एक्स इंटू वाई होगा, ठीक है ना, माइनस एक्स इंटू वाई होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो ना, इस फॉर्मूले को इसको ध्यान से देखो अगर, तो यही यही ये अंदर वाला फॉर्मूला बन रहा था। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पर अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकाला जाए। अब एक्स वाई मेरे पास है, एक्स माइनस वाई मेरे पास है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकाला जाए। अगर ये निकाले तो बात बन जाएगी। तो स्क्वायर वाला टर्म आपको ही पता है कहाँ से आता है, वो इसके होल स्क्वायर से आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जहाँ पे ये तो दे रखा है 7/4, इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का मतलब है -3/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात, और 3 दूनी 6, 6/8, ठीक है ना, 6/8 हो गया। अब हम बात कर लें अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, जो कि हमें निकालना चाहते हैं, तो वो जाएगा 49/16, 49/16 और -6/8, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, बस नीचे वाले जो 16 बनाओ तो 12 हो गया, 49 में से आप 12 माइनस कर दो तो 37/16। इट मीन जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 37/16। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू -3/8, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो गया प्लस, एंड 3/8, ठीक है। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 7/4, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 7/4, तो 7/4
अब फिर से वही बात करेंगे हम, इसको 16 बनाएंगे तो 6 बन जाएगा, ये हो गया 43/16। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो 1664 हो रहा है, 64 इसमें भी है और इसमें भी है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 21 होगा, मतलब लास्ट में तो 1 आना चाहिए था, लास्ट में तो 1 आना चाहिए था भाई। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, 43 ही तो होगा, सही तो है इतना। एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया ये, और ये 8 हो गया, तो इधर आके माइनस हुआ, राइट। 49 - 6 49 सॉरी 12 होगा तो 37/16 ही आएगा, ठीक है। तो 37/16 माइनस प्लस 3/8, ठीक है ना, 3/8 हो गया ये भी, ठीक है। 6 आप प्लस करोगे तो 43/16 ही आएगा, ठीक है। 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 301/64 होना चाहिए आंसर, ठीक है। चलो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन सा है, यहाँ पे बस ए, आप ये सोच के चलो कि पूरा मेरा ए है, ये पूरा मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है ना। ये मान के चलना कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, देखो ये 2 का क्यूब ही है, मेरे को ए क्यूब और मुझे बी क्यूब ही निकालना है, ठीक है ना। मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। अब इसका फॉर्मूला हमें पड़ा है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही हमने पढ़ा है ना। अब इसको निकालने के लिए हमें ए प्लस भी पता है, बिल्कुल पता है, 2x + 3y 16 है, राइट, 16 दे रखा है। अगेन अगेन वही बात है, यहाँ पे मैं निकालना चाहूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्ट मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा था ना, देखो एक मिनट, देखो एक बार रुको एक मिनट, मैं इसकी जगह और क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, मुझे तो भाई प्लस ही है ना, मतलब मुझे तो प्लस दे ही रखा है, तो अब रहने दो, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, फिर छोड़ो छोड़ो, कंफ्यूज नहीं होना, फिर छोड़ो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ से हमें जाना पड़ेगा इस पर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी, और ये मुझे देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, यही होगा, यही होगा। तो ये तो 16 है, 16 का स्क्वायर हो गया 256, राइट। अब ये तो मेरे को नहीं दे रखा, ये तो मुझे नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, है ना। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x इंटू वाई का मतलब कितना है यहाँ पर 9, x इंटू वाई का मतलब है 9, तो 12 9 से 108 हो गया। अगर हम 108 को माइनस कर देते हैं 256 में से, है ना, 256 माइनस 108, तो मेरा कितना बचेगा, फिर मेरा बच जाएगा आपका 14148, राइट, 148 बचेगा। और यही वैल्यू है कहीं हद तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, है ना, यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है कहीं मतलब अभी तक, ठीक है ना। देखो ये ए था, ये बी था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा ए बी था ना, ये पूरा, ये देखो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो ये मेरा ए बी है, ना कि ये मेरा ए बी नहीं है, ये तो बस एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू एक्स वाई मतलब 9 हो गया, तो कितना 54 आएगा, इधर हम 54 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू, अब मुझे 54 जो है माइनस करना है, तो विच इज आई थिंक 96, बता दो भाई, 94 आई है ना, 94 बचेगा, 94, ठीक है। तो 6 इंटू 4 जो है 4 देगा, 4 तो एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन हम अब बात करते हैं यहाँ पर कि a माइनस बी 1 दे रखा है मुझे, देन बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, यही होता है। तो ये तो 1 है, ये तो 1 है, छोड़ दो, तो हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब, है ना। तो ये कहीं दिख रही है आपको ये फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा तो माइनस है, ये तो नहीं हो सकती, ये रही वो फॉर्म, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। प्लस में तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया है कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर सच दैट x माइनस फाइव वाई जो है वो 5 है, एक्स इंटू वाई जो है वो 150 है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक मैंने आपको बताया था एक रिलेशन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए बी होता है, राइट, ये बताया था अभी मैंने आपको, है ना। तो x प्लस वाई तो मुझे नहीं पता, ये तो हम निकालना चाहते हैं, बट x माइनस वाई मुझे पता है वो कितना है 5, एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। x इंटू वाई कितना है, x इंटू वाई की अगर बात करूँ तो वो है 150, 150 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 600 हो जाएगा। अब 25 को इधर आप प्लस करो तो कितना 625 हो गया, राइट। अब आपको साफ दिख रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। अब होल स्क्वायर 625 है, चेक करो, तो इसका रूट क्या होगा, वो होगा 25। यस, तो 25 इज योर राइट आंसर। सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था। पर अगर ये नहीं पता होता ना आपको तो आप दो दो तीन तरह फॉर्मूला लगा रहे होते। ठीक है, तो ये है पावर इस फॉर्मूले की। ये क्वेश्चन तो और भी आसान सा हो जाता है क्योंकि x प्लस वाई दे रखा है और x इंटू वाई भी दे रखा है, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। अब x इंटू वाई कितना 20 है, ये मुझे पता है। x प्लस वाई कितना 25 है। अगर मैं बस ये निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाए। अब और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ से, जब मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, और एक्स वाई का मतलब है 20, है ना। तो 2 जा 40 हो गया, राइट, ये इधर आके माइनस हो गया 40। ठीक है, तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल गया जल्दी बताओ, 625 में से भैया 40 गए तो कितना आ जाएगा, 585 आएगा, राइट, 585। तो मैं लिख लेता हूँ 585। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 585 में 20 माइनस करेंगे तो 565, तो लास्ट में 5 आने वाला है और दो ऑप्शंस के लास्ट में 5 है, कोई बात नहीं, है ना। एक बार देख लेते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर ही लो यार, 25 5 जब 125 हो गया, ये हो गया 25 150, 150 और 12, 150 और 12 162 हो गया, 25 पंजे 125 अगेन, एंड 16 आप प्लस कर दो तो 151 हो गया, 15 सॉरी 141 हो गया, राइट, 141 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14125। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। ओके नाइस, ये क्वेश्चन तो भैया देखो, ऐसा क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि भैया क्या बताऊं, कि देख के बच्चा कहे कि स्किप कर देता हूँ मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर गलत कर देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होता, आपको बस ये वाली फॉर्म बनानी होती है, ये वाली फॉर्म, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म बनानी है बस आपको। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, आप ऊपर से एक्स कॉमन लो, तो 2x है, एक एक्स बचा, एक एक्स है, ये बचा। और अगर आप कोई नंबर में से आप एक्स कॉमन लोगे ना, तो आप क्या करना, आप डिवाइड में एक्स लिख देना, सिंपल। ठीक है, यहाँ से भी आप एक्स कॉमन लो, तो ये एक एक्स बचा, यहाँ पे कोई एक्स नहीं बचा, और कोई नंबर में से ले रहे हो तो आप क्या लिख देना, 1/x लिख देना। ठीक है, इतना काम कर लेना। अब ध्यान से आप बात को देखो, x प्लस 1/x कितना हो गया, है ना, ये तो आप बोलो सर ये 1 है, ये ना, देखो पहले बात एक्स एक्स काटो यार, ये तो 1 है, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 11 प्लस 12 8 हो 12 हो गया, ठीक है ना, 11 प्लस 1 12 हो गया, तो 4 दूनी और 4 तिया, ठीक है ना, इट मीन 2/3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुंच ही गए हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं x प्लस 1/x की, है ना, और सीधे सीधे ट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर लेट से अगर ये k है ना, तो अगर आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो, है ना, आप क्या क्या चाहते हो, एक मिनट, अगर आप इसका स्क्वायर भाई निकालना चाहते हो ना, देखो, अगर आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, आपको k का स्क्वायर करना है और -2 कर देना है। ठीक है, सिंपल सा काम करना है ना। और अगर ये मान लो माइनस में दे रखा होता, ठीक है, एक मिनट रुको, मान लो ये माइनस में मुझे दे रखा होता, अगर -1/x अगर ये k दे रखा होता, तो क्या करते आप, आपको अभी भी एक्स स्क्वायर निकालना है अपॉन वाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस हरदम 1 बन फिर से प्लस बन जाएगा, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलता है, इसलिए तो ये भी आपको क्या करना है, k स्क्वायर प्लस 2 कर देना बस यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस देखो, अगर माइनस है तो +2 करना है और प्लस है तो -2 कर देना है, बस ये दो काम करने हैं आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ठीक है। अगेन देन आप अगर स्क्वायर पे स्क्वायर जाते रहोगे, जैसे आप स्क्वायर से स्क्वायर जाते हो फिर से स्क्वायर करते हो तो आप पावर 4 पे पहुंच जाते हो। ठीक है, आप पावर 4 से स्क्वायर करते हो तो आप पावर 8 पे पहुंच जाते हो, है ना। तो इस तरह तो भैया एक चैन बनती रहती है, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस तरह चैन बनती रहती है। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि लेट से x प्लस 1/x जो है वो k है, और अब मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ, ठीक है, प्लस है तो प्लस का ही क्यूब निकलेगा, तो क्या कर सकते हैं हम, करेंगे k क्यूब और -3k, k जो है
उसी का क्यूब करके उसमें उसका 3 गुना माइनस करना है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर ये माइनस में होता और तब मैं अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना चाहता तो क्या होता, ये होता के क्यूब प्लस 3k, ठीक है। ये क्या हो जाता, ये प्लस 3k हो जाता भाई, ठीक है ना, ये प्लस 3k हो जाता, ठीक है। ये दोनों भी अच्छे से आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना, जो कि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो अगर कभी ये निकालना पड़ जाए माइनस में, कभी माइनस में निकालना पड़ जाए तो समझ जाना हमें यहाँ पे x प्लस 1/x भी चाहिए और हमें यहाँ पे x माइनस 1/x भी चाहिए, ठीक है ना। हमें ये दोनों चाहिए, a प्लस बी भी चाहिए, a माइनस बी भी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ऐसे क्वेश्चंस पे। जैसे जो पहला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मुझे निकालना है y सिर्फ y निकालना है ना। तो यहाँ 4 का कोई काम नहीं है ना। तो आप क्या करो, आप 4 को आप लो भैया कॉमन और भेज दो इधर डिवाइड में, सिंपल सी बात है। अब माइनस से जाना है प्लस पे, तुम क्या करेंगे, हमने पता था कि जब भी एक के दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं के स्क्वायर प्लस 2, है ना। के स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर प्लस 2 करना है मेरे को, सिंपल सी बात है। तो मेरा 169/16 प्लस 2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे 16 आना ही आना है, ठीक है। एंड 32 आप प्लस करोगे तो 9 2 11 हो गया और ये 19 हो गया, राइट। अब 16 देखो यहाँ पे तो नहीं रखा है ऐसा कुछ, है ना, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16 1 16, ठीक है। एंड 3 बचा तो 16 अगेन फिर 16 तो नहीं जाएगा, ये 3 ही बचेगा ना, 31 नहीं जाएगा, 16 1 16 ही आएगा, तो 1 पे तो नहीं जा रहा है ये, नहीं। 12 इंटू 16, एक बार 1 मिनट रुको, 32 और 9 2 11 हो गया, एक आ गया, एक राइट, और 3 6 और 4 10, सॉरी 10 होगा यार, ये 10 होगा, और ये 201 होगा, ये 201 होगा, कोई बात नहीं। 16 एकम 16 हो गया और 100 दूनी 32 हो गया, तो 12 कुछ आएगा, है ना। 100 दूनी 32 भी हो गया, 12 कुछ आएगा, तो 12 9 बचेगा एंड अपॉन में 16, ठीक है। तो 12 सही 9/16 हो जाएगा आपका आंसर। अब बात कर लेते हैं कि भैया सीधा सीधा दे रखा है हमें 1/x² इक्वल टू 18, ये दे रखा है ना। तो पहले अब आपको कहाँ आना पड़ेगा, पहले अब आपको आना पड़ेगा x प्लस 1/x, तो पहले यहाँ पे आया करो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आओगे, सिंपल, आप इसका स्क्वायर बनाओ ना, होल स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे होल स्क्वायर, यहाँ पे +2 होता सर, यहाँ भी +2 होता तो होल स्क्वायर बन जाता, राइट। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इट वॉज वॉट 18 + 2 मतलब 20, है ना। होल स्क्वायर की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं रूट लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो x प्लस 1/x चाहिए। अब ये √20 का मतलब क्या है ना भाई, √20 का मतलब क्या है, तो √20 का मतलब सिंपल सा है, √20 ऐसा करो, √20 रहने दो अभी, क्योंकि मैं इसका क्यूब निकालना चाहता हूँ ना। ऐसा करो √20 रहने दो, बाद में कर लेंगे इसको, सही। अब √20 का क्यूब का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, √20 √20 √20, तो रूट रूट तो भैया एक बार 20 बन जाएंगे और ये √20 रहेगा, ठीक है। तो क्यूब होता है ऐसे, ठीक है। तो आप लिख लो 20 √20। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है इसका 3 गुना, 3 × के माइनस करना है, राइट। तो 20 √20 माइनस 3 √20 कितना हो जाएगा, 20 में 3 माइनस करो, 17 √20। एंड नाउ √20 का मतलब क्या है, जो √20 का मतलब क्या है, 5 × 4। अब 4 तो भैया निकल सकता है, 4 के पास तो 2 पेयर हैं 2 के, तो 1 2 बाहर निकल गया, राइट, और अंदर 5 रह गया, तो 17 2 34 होता है, तो ये है ऑप्शन डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये प्लस होता ना तो बड़ा ही आसान से निकल जाता आंसर, ठीक है, कि एक बार स्क्वायर करते थे, अगेन स्क्वायर करते तो आप 4 पे पहुंच जाते। यह माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए का देखो यहाँ पे क्या है ना, वही a² माइनस b² है, तो उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो, वो बनेगा, वो ऐसा बनेगा a प्लस बी, राइट, a माइनस बी, राइट, यही बनेगा, बोलो ये बनेगा, ठीक है। अब ये निकालना तो आसान है, ये तो निकाल लेंगे, ये अब ये कैसे निकालेंगे, अगेन अगेन a² माइनस b² का फॉर्मूला रहेगा, है ना। फिर से a प्लस बी एंड a माइनस बी, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुको, ये मिटा दूं यहाँ पे ना, ठीक है, कितना a माइनस बी, ठीक है जी। इट मीन्स इसको एक्सपेंड करा तो ये आया, है ना, और यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा x² प्लस 1/x²,
मतलब मुझे अभी तीन चीजें चाहिए। अगर मैं x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना चाहता हूँ तो मुझे तीन चीजें चाहिए, एक्स स्क्र प्लस 1/x², एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। जिसमें से मेरे पास ये है, ये हम निकाल सकते हैं भाई, यहीं से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, k का स्क्वायर है ना, और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 102 हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। ये हम निकाल लिया हमने, 102 हो गया जी, ठीक है। अब x प्लस 1/x ऐसे निकालें, देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना है, 102 है, 102 है, तो प्लस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर प्लस 2ab 2 बन गया, ये बन गया 104, ठीक है। और ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, नहीं चाहिए तो रूट लगा देते हैं, ठीक है, रूट लगा देते हैं। अब ये है 26 इंटू 4, राइट। अब ये 26 इंटू 4 होता है, तो 4 तो बाहर आ गया अगेन, है ना, एंड 26 अंदर ही रहेगा, है ना। तो वी कैन राइट 2√26, क्या लिख सकते हैं इसको, 2√26 मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो ये हो गया 204, और 204 इंटू 0 ये हो गया ये एंड √26, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा है भाई, है ना, ये कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इन्होंने इन्होंने रूट खोला ही नहीं है, देखो इन्होंने 104 ऐसे ही रखा है, इन्होंने रूट ही नहीं खोला, हमने रूट खोल भी दिया, कोई बात नहीं, है ना। देखो इन्होंने इन्होंने 2, ये वाला 2 है ना, ये लिखा ही नहीं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, इन्होंने डायरेक्ट 104 ही लिख दिया, समझे, समझे। मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा है, देखो एक मिनट को मैं बताता हूँ, इन्होंने ये नहीं लिखा है, इन्होंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट क्या लिख दिया इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट √104 ही लिख दिया है, समझे। तो ये हो गया 1020√104, ठीक है, इसको काटो फिर, ठीक है। वैसे वो भी आंसर सही है, अगर सिंप्लीफाई करता, सिंप्लीफाई करके क्या ऑप्शन होता तो हम ऐसे करते। अब बात आती है, हमारे पास x प्लस 1/x है अगेन, एंड x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 निकालना है। फिर से वही बात हो गई कि अगर मुझे x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 निकालना है, तो अगेन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो पहले a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब अगेन मैं a माइनस बी को देखूंगा, तो a माइनस बी क्या होगा, ये होगा अगेन फिर से वही, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो यही बचा, यहाँ पे इसको नहीं छेड़ा हमने, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में अगर देखें तो देखो इसको मैंने अभी तक नहीं छेड़ा, राइट, इसको भी मैं नहीं छेड़ रहा, ठीक है। इसको छेड़ना पड़ेगा अगेन फिर से वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब यहाँ पे हमें 4 एस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना, जिसमें से मेरे पास x प्लस 1/x है, मतलब ये √6 दे रखा है क्या, ठीक है। स्क्वायर निकाल सकते हो, बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं। क्या हम x स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, इसका स्क्वायर करो 6 एंड -2 कर दो, कितना 4 आ गया, कितना आ गया जी, 4 आ गया, है ना। तो ये तो हो गया 4, राइट, ये 4 हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या हम अगेन पावर 4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहीं से निकाल सकते हैं हम पावर 4, है ना, यहीं से हम पावर 4 निकाल सकते हैं। फिर अगेन स्क्वायर करो इसका, इसका अगेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना 4 का स्क्वायर 16 एंड -2 कितना आ गया, ये आ गया 14, तो इसकी वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। बच गया क्या, x माइनस 1/x। x माइनस 1/x कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आ सकता है कि अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x² 4 दे रखा है, अगर मैं यहाँ अपने में से -2 कर दूं तो यहाँ भी -2 कर दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 2, है ना, सही बात है। तो अब इस तो स्क्वायर का तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, तो स्क्वायर को उधर भेजो, तो x माइनस 1/x क्या बन गया, ये √2 बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, √2 बन गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 56 हो गया ये तो, राइट, 56 हो गया, 56 इंटू में 6 एंड 2 कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब 12 का मतलब भी 4 इंटू 3 होता है ना, 4 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया कि 4 तो बाहर आ गया, अंदर 3 रह गया, तो 56 इंटू 2 कितना, 128, राइट, 128 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 112 होगा यार, कौन कह रहा है 128 होगा, 112 होगा, 112, 6 दूनी 12 होता है ना, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ पे पावर 6 की बात कर दी। अब देखो पावर 6 कैसे निकाल सकते हो आप, देखो मैं तो सजेशन ये देता हूँ कि आप पहले क्यूब निकालो,
फिर उसका स्क्वायर कर, मतलब फिर उसका स्क्वायर निकालो। ठीक है, इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप यहाँ से ना क्यूब निकाला करो, हरदम क्यूब निकालो यहाँ से। तो क्यूब कैसे निकलेगा, वाई क्यूब प्लस 1/y³। तो 4 का क्यूब माइनस 3k, मतलब 4×3 = 12, तो कितना 64 माइनस 12 कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 52, ये 52 हो गया, राइट। दूसरी बात, अगर अब मेरे को 6 पे जाना है तो मुझे क्यूब का 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब मुझे लिखना पड़ेगा y की पावर, मतलब स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, 3 दूनी 6 एंड 3 दूनी 6, और अब मैं लगाऊंगा इस 52 में स्क्वायर का ही फॉर्मूला। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर एंड माइनस का 2, तो 52 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 2704, राइट, एंड माइनस का 2 कितना हो गया 2702 हो गया। तो ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगेन 5 आ गया, 5 कैसे निकालते हैं, तो देखो 5 हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको क्यूब तो निकालना ही है। अरे क्या हो गया, एक मिनट, ये रहा, ठीक है, आपको क्यूब तो निकालना ही है ना। खुद सोचो, एक बार खुद सोचो कि क्यूब तो हम निकालेंगे ही, है ना। अगर हमें स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो देखो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा a⁵ प्लस 1/a⁵ बट एक चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा बच जाएगी, वो होगी a प्लस 1/a, तो उसको एक बार माइनस और करना पड़ेगा, a प्लस 1/a एक बार हमें माइनस और करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि हमारे पास डायरेक्ट ये आ सके। तो ये आप फॉर्मूला बोलो या ट्रिक बोलो, जो भी बोलो, इसको याद कर लो, बस इसको याद कर लो। ठीक है, तो पहले क्यूब निकालते हैं, तो 7 से ही मैं क्यूब निकाल रहा हूँ भाई पहले। ठीक है ना, देखो देखो भाई, पहले मैं 7 से ना क्यूब निकाल रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो क्यूब कैसे आएगा, 7 का क्यूब 343, राइट, एंड माइनस 3k, मतलब 7×3 = 21। सो अब स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और माइनस का 2, माइनस a प्लस 1/a कितना, ये तो 7 ही दे रखा है ना। तो इसमें से अगर आप 21 माइनस कर दो तो आएगा 322, ये आएगा 47 एंड -7। ठीक है, देखो हम ट्राई नहीं कर सकते, यूनिट डिजिट से हम नहीं खेल सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 में 7 है, 3 में 7 है ना, नहीं खेल सकते ऐसे। तो मल्टीप्लाई शायद हमें करना पड़े, ठीक है ना, शायद हमें करना पड़ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, बट कोई नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 47 से मल्टीप्लाई करो तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसा करते हैं ना, पहले आप ऐसा करो 50 से कर लो, है ना, इसको आप 50 - 3 लिख लो ना, ऐसा कर लो। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, और आप 50 से करो, ये माइनस कर लेंगे हम, 50 से करो आप, तो 50 से तो बड़ा आसान है मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा 161 एंड 0 एंड अगेन 0। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 966 माइनस करना है, राइट, तो ये हो गया 34, ठीक है, एंड ये हो गया 151। अब 15134 में 7 माइनस करना है, तो मैं समझ गया 151 के आसपास ही रहेगा ना मेरा आंसर। तो ठीक है, तो मतलब 1511127 वाला आंसर है मेरा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगेन निकालना तो पावर 5 ही है, बट यहाँ पे सवाल ये है कि माइनस का निकालना है, माइनस का। और मुझे दे भी देखो माइनस में रखा है, x - 1/x। मुझे पता है कि x - 1/x से जब मैं क्यूब निकालूंगा ना, तो वो माइनस में, ऑलरेडी माइनस में आएगा, राइट, और जब मैं स्क्वायर निकालूंगा वो ऑलरेडी प्लस में आएगा, राइट। आप चाहो तो कर लो, x² कितना, x⁵, राइट, हाँ है ना, देखो ना, और ये माइनस से करोगे तो माइनस का 1/x⁵, राइट। बोलो भाई, सही बात है, सही बात है। अब यहाँ बचेगा क्या, देखो यहाँ बचेगा प्लस x और -1/x, तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना, एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो एक बार और हम क्या करेंगे, इधर 1/x को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, वही अगेन वही काम हमने करा है जो हमने पीछे करा था, बस अभी माइनस है तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। ठीक है, अब x³ -1/x³ निकाले तो कितना होगा, वो होगा -6 का क्यूब विच इज 2 16, और -3k 6×3 = 18। ठीक है, माइनस करना है, बट जो आपका k है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसलिए मैंने -r लिखा है। स्क्वायर निकालूं तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का 36 एंड माइनस का 2, माइनस x - 1/x निकालूंगा तो कितना है, वो -6 है। अब थोड़े साइंस को देख लेते हैं, 216 माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, राइट, ये 34 हो गया, और माइनस माइनस प्लस अगेन 6 हो गया। ठीक है ना, तो 216 में से भाई 18 गए तो 198 बच गया,
ये सुन लो, इंटू 34 प्लस 6, तो 6 24 है ना, 24 में से आप 6 गए तो लास्ट में बचना तो चाहिए, वैसे देख लेते हैं फिर भी, कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर भी अगेन, क्या दिक्कत है ना। तो आप इसे 200 मान सकते हो, देखो इस वाले टर्म को, ये आसान है, इस वाले टर्म को आप 200 मान सकते हो, 200 माइनस 4 मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 4 से कर लो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और एक 13, राइट। अब अगर हम 200 से करें तो 34 को डबल कर लो, इतना आ गया, ठीक है। तो 6800 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो ये आएगा 64 और ये आएगा 66, ठीक है। मतलब ये हो गया -6664, ठीक है ना। होना तो इतना ही चाहिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 13, और ये आपका हो गया ठीक है, ठीक है, इतना तो ठीक है। तो ये माइनस का 664 हो गया, प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 6 करने पे तो भाई मतलब ये बंदे 6 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तो 8 से स्टार्ट हो रही है चीज़ें, यहाँ पे तो चीज़ें 8 से स्टार्ट हो रही हैं भैया, कहीं गलती हुई है क्या, हाँ कहीं गलती हुई है क्या, हाँ गलती हुई है। देखो यार ये माइनस है ना, जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस करते हैं ना, बोलो, जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो +2 करते हैं ना, मैंने माइनस ही कर दिया, गलत हो गया ना हमारा यहाँ से, है ना। देखा, एक साइन की वजह से हमारा आंसर पूरा गलत हो जाता है, ठीक है, एक साइंस की वजह से, एक साइन की वजह से। तो ये कितना, 36 + 2 38 होगा यार ये, है ना, माफ कीजिएगा 38 होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 19 कितना, -198, ठीक है, मल्टीप्लाई 198 हो गया, और ये हो गया 38, 38 को आप 19 × 2 लिख सकते हो, ताकि आप आराम से मल्टीप्लाई कर सको। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 396 आएगा, राइट। देन अब 19 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 19 6 कितना, 19 से कितना हो गया, 114 हो गया, 11 बचा, 19 में 171, 71 और 11 182, राइट, 182, और 19 से 57, 57 और 18 कितना हो गया, 175, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है ना भाई, अब भी दिक्कत आ रही है क्या, या दिक्कत तो अभी आ रही है इसमें, दिक्कत तो अभी आ रही है इसमें, गलत कर रहा है कुछ हमने, 19 शिक तो सही है, 114 हो गया, 11 19 × 9 171 और 11 182, 18 19 से 57, और 57 और 18 आपका हो गया कितना, 165 175, राइट। तो ये तो इतना ही आएगा, +6, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, चलो इसको हम ना बाद में देख लेंगे, ठीक है, या तो ऑप्शन ही मुझे मिसप्रिंट लग रहे हैं या तो, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम देख लेंगे। अब सवाल आ जाता है क्या, इफ a + b, मतलब वही अब लंबा चौड़ा वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर क्वेश्चन आ गया है, a² + b² निकालना है ना। हमें पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² -2 ab bc और ac होता है ना। तो हमें देखो ये दे रखा है कितना, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ये मेरे को नहीं दे रखा, है ना, और ये 54 दे रखा है। इसका डबल सिंपल है, मुझे बस प्लस करना उधर जाके, है ना। इसका डबल कितना होगा, इसका डबल होगा 108, ये सर नो बोलो भाई, ठीक है ना। अब मुझे निकालना a² + b² है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये, सॉरी प्लस है ना, माइनस करेंगे यार, वही मैं सोचूं कितना हो जाएगा, 59 होगा, राइट, ये है ना, 59 होगा, नहीं 59 होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला हम समझ गए कौन सा लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c, है ना, a² b² c² -ab bc ac, ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये है 1 कितना है, ये 20 है, आई मीन सॉरी, ये 20 है, ये वाला टर्म जो है ये 20 है, ठीक है। ये 152 है, क्या मैं ये वाला टर्म नहीं निकाल सकता, अभी जो हमने फॉर्मूला यूज करा उस वाले फॉर्मूले से, आप तो सर बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने पढ़ाया है भैया a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² c² +2 ab bc और ac जो हम निकालना चाहते हैं। अब ये तो 20 है,
राइट, ये 152 है, राइट, और 2 और जो हम निकालना चाहते हैं, है ना, 152 को अगर हम माइनस करते हैं इसमें से तो कितना आएगा, है ना, तो 300 और ये हो गया 250, 248 आएगा, राइट, और 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आएगा 124, राइट, 124 ही आएगा, ठीक है। तो 20 इंटू में अब इसमें से अगेन 124 माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो भाई कर लेते हैं, देखो 8 बचा, ठीक है, और यहाँ 2 बचा, ठीक है, तो 28 दूनी तो 56 होता है जी, तो 560 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना है, अगेन, है ना, वही फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है क्या, अरे तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, अरे है ना, यहाँ पे प्लस माइनस था, ठीक है, बट क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम ही होगा, क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, छोड़ दो, सेम आ गया। हाँ जी, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना, यहाँ पे ज्यादातर वो ना ये पूछता है, देखो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा। तो मैं यहाँ से आपको ना एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो अगर आपको कभी कभी इंडिविजुअल ऐसे नंबर्स दे रखे हों और a b और c में सेम डिफरेंस हो, एक एक का, दो दो का, तीन तीन का, ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो आपको एक चीज यूज करनी है, एक ट्रिक यूज करनी है, क्या, 9bd स्क्वायर, 9 इंटू में b तो आपका दूसरा टर्म हो गया, एंड d इज व्हाट, डिफरेंस, कि नंबर्स के बीच डिफरेंस कितना चल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, तो आप आराम से a क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc निकाल सकते हो, है ना, कैसे, 9 इंटू बी कितना है 102 है, और डिफरेंस देखो सब में कितना, एक एक का है, एक एक का है ना, तो आप इधर एक लिख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, ये आपका कितना, ये a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कितना, ये आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला वैसे इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी। अब देखा जाए तो हमें ये निकालना है ना, पर हम तो ये निकाल चुके, ये 918 है। अच्छा a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, बोलोगे सर तीनों प्लस कर लो, तो 300 और 6 कितना, 306, तो यही हो गया, राइट, और मैं ये निकालना चाहता हूँ, ये पूरा टर्म मैं निकालना चाहता हूँ, तो 306 देखो 3 गुना नहीं लग रहा आपको, 3 गुना, बताओ डिवाइड करोगे 3 गुना लग रहा है ना, तो आंसर इज 3, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देखो फॉर्मूला वही है, बट आपको अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस abc दे रखा है, जैसे अभी दे रखा था या फिर निकालना था, है ना, ये 98 दे रखा है, इक्वल टू में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमें अगर ये निकालना है तो उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, अब ये कैसे निकालें हम, है ना, अब ये निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, आ जाओ इधर आ जाओ, फिर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये नहीं दे रखा हमें, और ना ही हमें 2abc जो भी है ये भी हमें नहीं दे रखा, बट हमें जो निकालना है ये, तो इसको मैं यहीं रहने देते हैं ना, मतलब हमें इसको सब्सटीट्यूट, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट, हमें तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं, 2ab bc और ac, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको जैसे ही मैं इधर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो हम ये लिख सकते हैं, बताओ हम ये लिख सकते हैं उसकी वैल्यू 98 इक्वल्स टू 14। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1962 2 ए बी बी सी ए सी, और यहाँ पे है 1 ए बी बी सी ए सी, -2 -1 कितना हो गया, -3 ए बी बी सी ए सी, ठीक है, ए बी बी सी ए सी हो गया। अब यहाँ से तो भैया आराम से कटा, 14 7 98, राइट, 96 जो है, मतलब आई मीन 196 जो है ये इधर आएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 189, है ना, माइनस का, और यहाँ बचेगा -3 ए बी बी सी और ए सी, है ना, ये काटो माइनस से कितना, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, तो 63 आ गया आपका आंसर, ठीक है, 63 आ गया। अब यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc फिर से अगेन हमें दे रखा है, 405 है,
अब इसका एक फॉर्मूला और याद करना है आपको, देखो क्योंकि यहाँ पे अलग फॉर्मूला यूज होगा इसका, ठीक है ना। इसका यहाँ पर अलग एक चीज यूज होगी, वो फॉर्मूला क्या है, वो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और अंदर लिखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप इंडिविजुअल जो दे रखा था ना अभी हमने, सेपरेट जो इंडिविजुअल टर्म्स दे रखी थी, हम इसमें भी यूज कर सकते हैं ये चीज, समझ रहे हो, हम इसमें भी ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बट हमें निकालना क्या, हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे ये दे रखा है यार 54, तो मैं इधर 54 लिख सकता हूँ। मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। और इक्वल टू में ये क्या है, ये 405 दे रखा है, तो ये तो और भी आसान हो गया। 2 से मैंने काटा कितना, 27 पर, ठीक है। चाहो तो आप 27 से काट सकते हो इस पूरे को, 27 एकम 27 और 27 पंजे 135 बनेगा, है ना। आंसर आपका 15 आएगा भाई, 15, ठीक है। अगर 27 का टेबल नहीं आता तो 9 के टेबल से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमें निकालना तो यही है ना। अब ये तो एक फॉर्मूला है ना। पहले तो देखो a प्लस बी प्लस सी 19 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 155 है, तो डायरेक्ट बताओ, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। ए बी बी सी ए सी कितना होगा, कोई बता सकता है, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करो 361, है ना। इसको माइनस करो, है ना, 361 में से इसको माइनस करो फटाफट। और यहाँ पे 2ab bc ac होता है ना, तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 361 माइनस 155, ठीक है। कितना होगा भाई, कितना होगा, 11 और 5 कितना, 6 आ गया, राइट। 35 हो गया ना, ये तो 20 हो गया, एंड अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से आपने काटा कितना बना, तो ए बी बी सी ए सी आ गया 103, डायरेक्ट निकाला हमने, ठीक है। अगर मैं यहाँ से a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc निकालना चाहूँ, तो वो आराम से निकलेगा, वो निकलेगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 19 इंटू, ये हो जाएगा 2, राइट, और ये हो जाएगा 5, है ना, 52। तो 19 टू द 38, 19 5 95, 95 और 3 कितना 98, ये होगा, बोलो सही बात है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है भाई। अब इसका एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ाया था आपको, क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हमने अभी एक पढ़ा, क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और जो हम निकालना चाहते हैं मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो दे रखा है हमें 988, दे क्या रखा हमने निकाला है, a प्लस बी प्लस सी 19/2 हो गया, ठीक है। और ये मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सीधा काटते हैं 19 से, तो 19 से काटोगे तो 52 पे कटेगा अगेन, एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना कितना आएगा, ये 104 आ जाएगा, ठीक है। देख लो एक क्वेश्चन में भैया 3 फॉर्मूलेज इन्होंने अप्लाई करवा दिए, 3 फॉर्मूलाज हमें यूज करवा दिए इन्होंने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, बस ये पूछा कि 4abc बता दो, 4abc, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है। अब एक्चुअल में फॉर्मूला ये नहीं होता है ना, फॉर्मूला तो ये होता है, मतलब यहाँ पे 3abc वाला टर्म भी होता है एक, ठीक है ना। और यहाँ आगे क्या बनता है, यहाँ आगे बनता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, ये बनता है। अब अगर हम फिर से डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे ए बी बी सी ए सी को, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 माइनस 32 4 हो गया, और 4 का आधा 2 हो गया, राइट। थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो अब, ठीक है। ये 32 हो गया, ठीक है। ए बी बी सी 6 हो गया, राइट। देखो अब 3abc मुझे पता नहीं है कितना आएगा, पर मुझे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पता है कितना है, 189 है, ठीक है ना, ओके। तो 32 माइनस 2 कितना 30 हो गया, 30 इंटू 6 कितना 180 हो गया, है ना। अब अगर मैं इस 189 को उधर ले आऊं, माइनस का 189 हो जाएगा, और ये माइनस 3abc ऐसा का ऐसी रहेगा। तो 3abc इज इक्वल टू वॉट, -9, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से मैंने इसे काट लिया, 3 आ गया। तो अगर abc की वैल्यू 3 है ना, तो 4abc की वैल्यू कितनी होगी, वो 12 होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई करता मैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, पिछले साल से तो नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, बट शायद अब की बार आ जाए, ठीक है। पर उससे पिछले मतलब इस साल इस सेशन से पहले आया था, ठीक है।
इसमें क्या है ना, इसमें एक बस एक ही फॉर्मूला समझना है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इन दोनों मल्टीप्लाई करते हो, पता आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई की पावर 4 बराबर यही मिलेगा, ठीक है ना। और ये मुझे दे रखा हो, ध्यान रखना, ये मुझे 21 दे रखा है, ठीक है, ये मुझे 21 दे रखा है, ठीक है, मतलब ये 21 है और ये प्लस वाला पार्ट 7 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, बोलो सर, ये 3 होगा, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 21 बनाएंगे, बोलो, तभी दोनों मल्टीप्लाई होकर 21 बनाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये 7 दे रखा है क्या, ओके ओके, मैं प्लस वाले पार्ट के मैं उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा, कोई नहीं, एक मिनट को, ये मेरे को दे रखा है 7 और माइनस वाला पार्ट 3 आ गया, कैसे 3 आ गया, कि क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाएगा, कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो, ये मेरे को 7 दे रखा था, ये मेरे को 3 दे रखा था। अगर हम दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो आप बोलोगे सर ये माइनस माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर बनेंगे, वाई स्क्वायर दो वाई स्क्वायर बनेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे लिख लें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और 7 और 3 10 10 बन जाएंगे। यहाँ से मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 5। अगर मैं इस 5 को इस इक्वेशन में रख दूं, पहली वाली इक्वेशन में ही रख दूं, ठीक है ना, ठीक है ना, किस में रख दूं भाई मैं, है ना, इस 5 को अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ही रख दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 हो गया, राइट, बचा एक्स इंटू वाई बराबर 7। तो एक्स इंटू वाई का मतलब 2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो निकालना है हम उसकी बात कर लेते हैं, तो वो है 1/x² प्लस 1/y², क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स इंटू वाई, एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, इससे अच्छी बात तो यही है ना। दूसरी बात यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 5 है, और एक्स इंटू वाई हम निकाल चुके हैं 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो मेरा आंसर आपको साफ दिख रहा है, फिर तो भैया 5/4 हो जाएगा, हाँ है ना, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए भैया, तो क्लास हम एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आई होंगी, और फॉर्मूलाज आपको एकदम अच्छे से एक बार रिवाइज और कर लेना, ठीक है ना, फिर अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए भैया धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।